तो बहुत सिंपल है, 9th क्लास का क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। कह रहा है वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर, तो एक वेक्टर को ऐड करते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ सिमिलर नेचर, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें नल वेक्टर मिलेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। सो ऑप्शन सी। थर्ड वाला सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी ही बस स्केलर क्वांटिटी है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है। पहला अगर i प्लस जे अगर तुम्हारा वेक्टर है तो इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज √2, तो ये तो नहीं है यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसका बी वाले का देखेंगे तो इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हमारे पास एक वेक्टर axi प्लस ayj है ना, ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसका लेट्स सो दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो cos थीटा i माइनस साइन थीटा j, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसीलिए यूनिट वेक्टर के। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। फिफ्थ वाला सर ऑप्शन डी। नहीं, डी नहीं है, ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन, तो सी। सी भी नहीं, ए ये है। देखो अब ये एक वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट तुम इसके अलोंग निकालो चाहे इसके अलोंग निकालो, दोनों के अलोंग जो कंपोनेंट निकालोगे तो कंपोनेंट हमेशा इस वेक्टर से क्या होगा, छोटा होगा ना, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। इसके लेंथ से ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ये है, तो कंपोनेंट ये जो है इज ऑलवेज लेस देन दिस, चाहे तुम x कंपोनेंट लो चाहे y कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। सिक्स्थ वाला सर ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ठीक है। एक्सप्रेशन 1/√2i प्लस 1/√2j इज अ यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर? देखो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, so this will be equal to 1/2 plus 1/2, so which is equal to √1, this is 1 unit, so it is a unit vector। ठीक है, नल वेक्टर तो नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड √2 नहीं 1 है, ठीक है, और ij कंपोनेंट है तो स्केलर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका आंसर। सो बेसिकली आपको कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन एज, तो पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 4tj माइनस tk। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने बोला है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट is equal to final position vector minus initial position vector. So this is equal to final position vector मान लो R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 minus R1। R2 मतलब t is equal to 3 सेकेंड पे, R1 जब t is equal to 1 सेकेंड था, तो 3 सेकेंड पे ये 3i plus 4 into 3, टाइम की जगह क्या करेंगे 3 सेकेंड पुट कर लेंगे, माइनस ऑफ 3 into k माइनस R1 वेक्टर मतलब 3i प्लस टाइम 1 सेकेंड पे R1 वेक्टर 4 into 1j माइनस 1k। So this is 3i plus 12j minus 3k minus of 3i plus 4j minus of k। अंदर माइनस साइन ले जाओ, 3i plus 12j minus 3k minus of 3i minus 4j plus of k। माइनस 3i प्लस 3i कैंसिल हो गया, 12 माइनस 4 इज 8j माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2k। सो 8j माइनस 2k यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर। 8 क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, एक वेक्टर p है हमारे पास। सो वेक्टर p दे रखा है तुम्हारा 6i प्लस 4√2j प्लस 4√2k। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हम लोग एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में लिखो तो pxi प्लस pyj प्लस pzk हो गया। तो इसका जो देखो, हम लोगों ने ये देखा था, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ा था ना, कॉस अल्फा क्या होता है, px बाय p हो जाता है, कॉस बीटा इज इक्वल टू py अपॉन p, और उसके अलावा कॉस गामा इज इक्वल टू pz बाय p। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशंस हैं, x y z, x इधर हो गया, y इधर हो गया, z इधर हो गया, एक कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर p है। अब ये जो वेक्टर है, ये जो एंगल इससे x एक्सिस से बना रहा होगा, ये वाला एंगल जो x एक्सिस से बना रहा है ये अल्फा है, जो ये एंगल y एक्सिस से बना रहा है उसको बीटा कहते हैं, जो z एक्सिस से बना रहा है उसको गामा कहते हैं। अब इनका जो डायरेक्शन, इनका जो कॉस का वैल्यूज लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, these are known as direction cosines। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L से, M से और N से करते हैं। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है,
इसका जो वैल्यू, ये p है, मैग्नीट्यूड हो गया p का, है ना, मतलब ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है p का। अब जब हम लोग को बीटा निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा निकालना है मान लो, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, px निकालते हैं और px अपॉन p कर देंगे तो ये हमें इसका वैल्यू दे देगा। तो इससे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो pz अपॉन p कॉस गामा हो गया, px अपॉन p कॉस अल्फा हो गया और py अपॉन p कॉस बीटा हो गया। ठीक है, सो ये अब हम लोग को निकालने बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो p निकाल लेंगे जो मैग्नीट्यूड है इसका, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का, आई एम सॉरी, 4 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। सो इसका वैल्यू निकालोगे, दिस इज 36 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 32 64 प्लस 36 100 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 10, इसका जो वैल्यू हुआ। अब हम लोग को कॉस ऑफ z एक्सिस से एंगल निकालने बोल रहा है, कॉस गामा इज इक्वल टू पी जेड मतलब 4 रूट 2 बाई 10 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाई 5। तो अब ये गामा निकालना होगा, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 5। सो कॉस इनवर्स 2 रूट 2 बाई 5 ये होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस लिख लिया सबने? यस सर नेक्स्ट कीजिए। तो ए, हाँ, ए आंसर। देखो यहाँ पे कह रहा है ए माइनस बी विल मेक व्हाट एंगल विथ वेक्टर ए। तो ए माइनस बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या है। वेक्टर ए माइनस बी देखते हैं, तो ये हमारा हो गया आई प्लस जे प्लस के माइनस ऑफ माइनस आई माइनस जे माइनस के। सो ये हो जाएगा हमारा आई प्लस जे प्लस के प्लस ऑफ माइनस माइनस सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो आई प्लस जे प्लस के हो गया। सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के। तुमने आई प्लस जे प्लस के को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, आई प्लस जे प्लस के पैरेलल ही तो होगा, डबल मैग्नीट्यूड हो जाएगा बस। तो मतलब ये वेक्टर ए माइनस बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए। सो दैट मीन्स ए माइनस बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए। सो इसीलिए एंगल जो दोनों बना रहा है कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. 10th वाला?
So B. बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एक एक करके निगेट करते जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i एंड 4j, तो i क्रॉस j k होता है, तो ये 12 तो होगा नहीं, स्केलर तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब सम ऑफ a एंड b इज r इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a अलोन इज इंक्रीज्ड, एंगल बिटवीन b एंड r डिक्रीजेस। तो अब ये देखो तुम यहाँ पे, ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ठीक है, तो सम ऑफ a एंड b इज r, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका सम होता है वेक्टर r। अब कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a अलोन इज इंक्रीज्ड, a का मैग्नीट्यूड को हम लोग बढ़ा के यहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अब उस केस में, ठीक है, सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a अलोन इज इंक्रीज्ड, एंगल बिटवीन b एंड r डिक्रीजेस। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट ये हो गया, b और r डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट वाला देखते हैं, व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड मतलब वो उसको मूव कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, उसको ट्रांसलेट कर देंगे। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन चेंजेस। तो जब हम लोग पैरेलली उसको कहीं पे भी मूव करते हैं, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर चेंज ही नहीं करता है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर उसका प्लेन में चेंज नहीं करेगा, ये भी गलत है। अब बी वाला पढ़ते हैं, व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चेंज बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। तो ये सही बात है भाई। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये कोई एक वेक्टर है, राइट, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे और अब यहाँ पे कर लेते, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो गया तो इनका कंपोनेंट, एंगल चेंज हो जाता है। एंगल चेंज होने की वजह से कंपोनेंट तो चेंज कर जाएगा, बट इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड तो कोई चेंज नहीं करेगा इवन दो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को टर्न करते हैं। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 11th क्वेश्चन, Sir, option A. ऑप्शन ए आंसर है। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो अगर तुम ऐसे ज्योमेट्रिकली समझो कि अगर हमारे पास एक वेक्टर बी है ना, इस तरफ, और दूसरा वेक्टर ये है ए का कंपोनेंट बी की ओर निकालना है, तो जितना ए के बीच में जो एंगल है, तो ए कॉस थीटा कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ए कॉस थीटा करने के लिए अब हम लोग बेसिकली क्या करें, ए डॉट बी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल कर दोगे तो ये क्या आ गया, ए कॉस थीटा ही आ गया। तो वही सेम चीज है। तो ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी।
So component of vector A along B is equal to A dot B by B का magnitude. So A dot B, that means 2i plus 3j dot of I plus j divided by रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है. तो 2i प्लस 3j डॉट आई प्लस जे, डॉट प्रोडक्ट कभी भी लेते हैं तो i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 और j को j से, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट 2. सो दिस इज 2 प्लस 3, 5 डिवाइडेड बाय रूट 2. तो ये ऑप्शन ए होगा. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. नेक्स्ट कीजिए. एक मिनट जाएंगे प्लीज इस वाले पेज पर. आई एम सॉरी, एक मिनट. यस सर, थैंक यू सर. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हो. देखो क्या कह रहा है, वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, P डॉट Q इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है अगर 90 डिग्री होता है, एंगल परपेंडिकुलर होता है. P डॉट Q मतलब 3i माइनस 2j प्लस AK डॉट ऑफ 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट में i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस a इंटू 1 इज इक्वल टू 0. So 6 minus 2 is 4 minus a is 0. That means a is equal to 4. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को ये? यस सर. सर डी. सर ऑप्शन डी. डी. डी बोला ना? यस सर. नहीं, चैतन्य से पूछ रहा. हाँ, डी ही है. डी है आंसर. So if three vectors along coordinate axis represent the adjacent sides of a cube of length b,
ठीक है. So 3 vectors along coordinate axis represent the adjacent sides of a cube of length b. तो ये सारे b ये सब length width और ये सब b है. Now passing through the origin, the unit vector along its diagonal. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डायगोनल जो बॉडी डायगोनल है उसको निकालना. हर पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे, देखो ओरिजिन क्या है 0,0,0 है. सॉरी बहुत छोटा लिखा है मैंने. ये मान लो x एक्सिस है, ये y है और ये z है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट b हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और z भी 0 है. उसके बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे x 0 है, y b है और z भी 0 है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे x y 0 0 है, y b है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये 0, y b और z भी है 0 b b. इस पॉइंट का लिखेंगे तो b, 0, b. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो b, b, 0. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो b, b, b होता है. ठीक है. अब ये वेक्टर हम लोग को लिखना है. यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो जो डायगोनल वेक्टर मान लो d वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज b - 0 i कैप प्लस b - 0 j कैप प्लस b - 0 k कैप. ठीक है. सो डायगोनल वेक्टर d इज इक्वल टू bi प्लस bj प्लस bk. ठीक है. नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायगोनल, यूनिट वेक्टर्स अलोंग इट्स डायगोनल के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड ले लोगे वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर 3b हो गया. d कैप जो है दिस इज इक्वल टू वेक्टर d बाय वेक्टर d का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज bi प्लस bj प्लस bk डिवाइडेड बाय रूट 3b. b कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय रूट 3b. b और b कैंसिल हो गया तो हमारा जो वैल्यू हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 3. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Sir, option B. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ठीक है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम लोग निकाल लेते हैं. सो cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी cos थीटा होता है a डॉट b. तो a डॉट b डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड हमें cos थीटा का वैल्यू दे देगा. सो दिस इज इक्वल टू minus 2i plus 3j plus k dot of I plus 2j minus 4k divided by root under minus 2 का whole square plus 3 square plus 1 square into
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर. सो जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे -2 into 1 is -2, 3 into 2 is 6, 1 into -4 is -4, divided by 4 plus 9, 13 plus 1, 14, root 14, 4 plus 1, 5 plus 16, root 21. So this is 0 divided by root 14 into root 21, which is 0. Cos theta कब 0 होता है? जब theta is equal to 90 डिग्री होता है. So ये ऑप्शन बी हो गया. क्लियर बच्चों? किन बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया है? सर मेरे खत्म हो गए पर अभी यूटी स्टार्ट होने वाले हैं. चैतन्य मेरे भी हो गए सर. चैतन्य का हो गया, कृति का हो गया, और अनुराग आपके भी हो गए? यस सर, लास्ट था. सब बहुत बढ़िया. और ईशा तुम लोग का कब खत्म हो रहा है? सर सबका खत्म हो गया, मेरा बच्चा बस साइकोलॉजी. तुम्हारा कौन सा है? साइकोलॉजी कब है? मंडे. कौन कौन सब सब्जेक्ट पर? तो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ के क्या करेंगे? दिव्यांशी आपका? सर मेरा फिजिक्स का खत्म हो गया है बट अभी रहते हैं थोड़े से. मतलब कब तक खत्म हो जाएगा? एक्चुअली हम उसके आगे नया पढ़ाना शुरू करेंगे 5th अक्टूबर. 5th अक्टूबर. बहुत दिन है. दिव्यांशी हो गया. Nihara, when are your exams finishing? Wednesday last. Wednesday as in 30th September. Yes, sir. Okay. And Sehaj आपका? सर आज लास्ट था. आज लास्ट था. चलिए इस वीक के बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं. 1 अक्टूबर के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. Your physics exam, is it over, Nihara? No, sir. It's on Monday. It's on Monday. Gravitation पढ़ लिया अच्छे से? Yes. मुझे कल याद दिला देना. तुमको नोट्स तो भेज दूंगा ग्रेविटेशन के कम से कम. Yes. अच्छा, अभी आप लोग से ना एक थोड़ा मुझे बात भी करनी थी. See, we are organizing basically, क्या बोलोगे उसको? How many of you are planning to do undergraduate course outside India? Anyone? So me. Where, Nihara? In US or Australia? Where is it? So you. US? Yes. Okay. And anyone else? Okay, so we are organizing a workshop, basically a session with few people who are, doing all career counseling, basically. So career counseling for students who want to do their courses outside India. So we have tied up with one company. The name of the company is Indage. So I'll send you all the details and everything. So these guys, so there's a lady named Meera. So she's based out in US only. So she'll let you know, what is good for you and what colleges you can apply, which
subjects you can choose, what courses are better outside India, what are positives and negatives of going abroad for these undergraduate courses. तो अच्छा सेशन है, आप लोग सब लोग अटेंड कीजिएगा. इवन दो इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू गो आउटसाइड इंडिया, यू कैन अटेंड दैट सेशन. इट्स नॉट, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 1 घंटे का सेशन होगा संडे का. आप और आपके पेरेंट्स प्लीज अटेंड करें इसको, पेरेंट्स के साथ अटेंड करें, जिससे ज्यादा बेटर समझ में आ पाए आप लोगों को. सो प्लीज डू दिस. ओके, सब लोग अटेंड कीजिएगा. 11th क्लास के लिए स्पेसिफिकली करवाए हैं हम ये सेशन. ठीक, सो प्लीज अटेंड दिस सेशन. Okay. Anyways, next one, please. Sir, option B. ऑप्शन बी होगा. देखो इसमें ट्रिक क्वेश्चन है बेसिकली. ये देखो, ये जो 2i+4k लिखा है, मतलब ये वेक्टर क्या है, xy प्लेन पे, xz प्लेन में है. 2i+4k मतलब xz प्लेन में है, तो ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो ऐसे भी अगर तुमको y एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, मतलब cos बीटा तुम निकालो, जो हम लोग अभी हम लोग कह रहे थे ना, डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, तो cos बीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ay मतलब कंपोनेंट अलोंग y डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड. कंपोनेंट अलोंग y बिकॉज यहाँ पे 0 है, 0 बाय a का मैग्नीट्यूड विच इज 0, सो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 16th. तो अभी ऐसा क्वेश्चन तो अभी तुरंत किया था. E डॉट बी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू. E. नहीं, ए नहीं है, ध्यान से कीजिए. C. सी भी नहीं है. Sorry. So the question is, what is the angle between, so cos theta is equal to a dot b by a का magnitude, b का magnitude. So this is I plus j plus k dot of j divided by root under 3 into 1. So ये क्या है, j dot j 1 हो जाएगा, 1 divided by root 3. So cos theta 1 by root 3 कब होता है, कभी नहीं होता, हम लोग को नहीं पता है. cos inverse 1 by root 3 होगा. So which is none of these, option D. cos theta 1 by root 3 60 डिग्री और 30 डिग्री पे थोड़ा ना होता है. हो गया बच्चों? नेक्स्ट करें. Yes, sir.
So A. Option A. नहीं, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। हमको ये एन कैप का वैल्यू निकालने बोल रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मतलब ये एन कैप हुआ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। So n cap will be equal to vector A cross vector B divided by vector A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो ये तो ऑप्शन सी हुआ ना, यहाँ पे A कैप B कैप बोल रहा है तो यहाँ पे फिर A B नहीं होगा, ये नहीं होता तब फिर ऑप्शन ए होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, option C. ऑप्शन सी है सही है। सो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। वेक्टर ए प्लस सॉरी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला से सीधे कर रहे हैं, है ना। समेशन का जो ये मैग्नीट्यूड होता है सम ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और जो ट्राइंगल लॉ है उस दोनों से प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 4ab cos थीटा इज 0। सो इसका मतलब cos थीटा 0 हो गया, है ना, 4ab इधर जाके। सो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ए और बी के बीच। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes. So C. 19th का ए है आंसर। क्वेश्चन कह रहा है मैन वॉक्स 20 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, सो ही वॉक्स एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। He walks 20 meters, so this distance is 20 meter. How far towards east has he traveled? मतलब हमें ये distance निकालना है कि east के along कितना distance गया। So this is what 20 cos of 60 degree। ये component निकालेंगे ना इसका, east के तरफ जो component वो 20 cos 60 degree होगा। So this is 20 into 1/2, this is 10। Value गलत. अच्छा cos 60 डिग्री का वैल्यू गलत ले लिया। Yes. याद कर लो बच्चा, अभी तो 10th पास किए ज्यादा दिन कहाँ हुआ है। अच्छा कोई नहीं।
डन? Yes, sir. तो डी, क्या बेटा? D. आंसर डी। डी होगा, डी। देखो कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब इक्वल वेक्टर्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये तो करेक्ट ही है। अगर ए और बी वेक्टर सेम है तो उसका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ए का बी के अलोंग लिखते हैं, बी को ए के अलोंग लिखते हैं, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, एक ही चीज है ये भी। ए प्लस बी जो है, अब ए प्लस बी, देखो वेक्टर ए प्लस बी और यूनिट वेक्टर ए प्लस बी करोगे तो ये दोनों सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर ये डबल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही के अलोंग है। मान लो ये वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको ऐड करोगे तो सेम मैग्नीट्यूड नहीं आएगा ना, अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा। तो ऑप्शन क्या है? which is not correct, this is what is not correct, so option D is the correct answer. So this is not correct. Clear बच्चों? ए, Sir, option A. ऑप्शन ए तो नहीं है बेटा। पैरेललोग्राम का एरिया डॉट प्रोडक्ट से तो ना निकलता है, तुम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो साइड है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करते हैं तब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा। ए बी साइन थीटा हो गया ना, ए बी साइन थीटा इसका एरिया होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी करें। ए क्रॉस बी का मतलब 2i प्लस, बहुत जरूरी है तुम लोग को रिवाइज करना, 2i प्लस 3j क्रॉस i प्लस 4j। इसको कैलकुलेट करेंगे, i क्रॉस i 0 होता है, i क्रॉस j k हो जाता है, तो 2 इंटू 4 8k हो गया। 3 इंटू j क्रॉस i माइनस k होगा, तो माइनस ऑफ 3k और j क्रॉस j 0 हो गया, तो 8k माइनस 3k क्या हो गया? 5k। तो कितना यूनिट्स हो गया? 5 यूनिट्स, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो मैं तुम्हें ना इसमें बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, अराउंड 100 क्वेश्चंस। तो ये तो 20 तो तुमने कर ही लिए हैं, मैं एक शीट भेजूंगा, उसको करना तुम लोग, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes. चलिए, बाय एंड टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग। Thank you. Thank you, sir.